अधिवक्ता जी, मैरवा के इस अम्बेडकर छात्रावास में शर्मसार घटना हुई है, तोड़ फोड़ हुआ है, क्या कहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस घटना की बहुत ही भर्त्सना करता हूं कि एक तरफ हम लोग कहते हैं कि विद्यार्थी जो है देश का भविष्य है, और दूसरे तरफ ही विद्यार्थियों पर इतना बड़ा जुल्म ज्यादती अत्याचार हुआ है। हम लोगों ने चारों तरफ हॉस्टल में घूम करके देखा, निरीक्षण किया। देखने से ही पता चलता है, आज तीसरा दिन हुआ घटना का। आज घटना को देखने से पता चलता है कि ये काफी संख्या में आताताई लोग, आपराधिक किस्म के लोग आकर के इस घटना को अंजाम दिए हैं और जानलेवा हमला किए हैं। हमें यहाँ तक पता चला कि एक लड़का जो इतना ऊंचा दुतल्ला छत पर से कूद गया है अपने आप को बचाने में। जब मारने लगे लोग तो वहां से कूद करके अपने जान को बचाया है। उसका हाथ पैर अति हुआ है, डैमेज हुआ है, घायल हुआ है। तो कितना बड़ा उनका आतंक था ये देखने से पता चलता है। तो मैं तो आज इस घटना से बहुत दुखी हूं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने छात्रों को भी कहता हूं, अपने छात्रों से भी मैंने कहा कि मैं निःशुल्क आप लोगों की सेवा करूंगा। आप लोगों को ये कानूनी लड़ाई जितना भी लड़ना होगा मैं उसमें मदद करूंगा। और मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि जितना जल्द हो सके अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि नेम्ड एफआईआर है। मैंने देखा एफआईआर को भी मैंने पढ़ा है, उसमें 118 और 100 दहाड़े आकर एक छात्रावास में सरकार की संपत्ति है, उसमें तोड़ फोड़ करना, छात्रों के साथ मारपीट करना, प्रशासन, बिहार सरकार के प्रशासन पर क्या कहेंगे? ये प्रमाणित करता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल है। आप रोज देख रहे हैं, कि रोज कहीं ना कहीं खुलेआम हत्या हो रही है, और उसी हत्या का, उसी अपराध का एक परिणाम ये भी है। इसलिए इस पर पूरा बिहार प्रशासन फेलियर है। प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक, आज 3 दिन हो गया अभी तक एक आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जबकि यहाँ के बच्चे आतंक के साए में जी रहे हैं। यहाँ बहुत से बच्चे तो डर के भाग गए। अब बताइए उनका पढ़ाई लिखाई कैसे होगा, उनका करियर कितना चौड़ी हो गया। उसके बाद और उल्टे में इनका नुकसान किया गया, इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, इन लोगों को बेरहमी से मारा पीटा गया, और उल्टे में इनको एक काउंटर केस करके इन लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि काउंटर केस करके आपके करियर को हम लोग खराब करेंगे, नहीं तो आप लोग अपना केस उठाइए। आप क्या मानते हैं कि जैसे प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर कि वो हत्या में आरोपित है, फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही या जांच नहीं हो पा रहा है, तो इन छात्रों के साथ न्याय कर पाएगी ये सरकार? देखिए, ये सही, आपने बहुत माकूल सवाल आपने किया कि जो माननीय प्रशांत किशोर जी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। 100% वो घटना सही है। अभी तो प्रशांत किशोर तो विपक्ष की बात हो गए, लेकिन आपने देखा कि नीरज जो जदयू के प्रवक्ता हैं, जो एनडीए में उनके साथ है, उन्होंने बताया कि एक विधायक ऐसा है जो महिला कॉलेज से डिग्री हासिल किया है। उन्होंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो डिग्री है वो भी जो जिस सब्जेक्ट का कहा जा रहा है वो भी कोई आज तक सब्जेक्ट कोई नहीं सुना है। और जहां तक उप मुख्यमंत्री का बात है तो 6-6, 7-7 लोगों के हत्या का आरोप उनके पास है। तो हम लोग तो आपके मीडिया के माध्यम से सुनते भी हैं, और ये देख करके प्रमाणित हो रहा है कि ये जो ऐसा वॉशिंग मशीन है भाजपा के पास, इतना बढ़िया वॉशिंग मशीन, वो पता नहीं कौन सा कंपनी बनाई है कि कितना बड़ा अपराध करके जाओ और वहां आप नीट एंड क्लीन हो जाओ। वही वही जो है सम्राट चौधरी जी का है। अब बताइए कि एक व्यक्ति का 3 बार लड़े हैं और तीनों बार एफिडेविट में 3 गो नाम है। हमारा सर्टिफिकेट नेम एक ही रहेगा, उपनाम जुड़ सकता है, हट सकता है, लेकिन सर्टिफिकेट नाम एक ही है। आपकी क्या मांग रहे हैं? प्रशासन से मेरा मांग है कि यहाँ पर प्रशासन लड़कों को प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ तत्काल पुलिस की व्यवस्था करे, ताकि जो बच्चे यहाँ हैं वो भय के साए में न जिए, अपनी पढ़ाई करें। क्योंकि एक दिन पढ़ाई से दूर रहने पर 21 दिन विद्या दूर रहती है। इसलिए प्रशासन यहाँ तत्काल पुलिस की व्यवस्था करे, और जो भी अपराधी हैं चाहे किसी भी समाज के हों
उनकी तत्काल गिरफ्तारी करके उनका जो स्थान जेल का सलाखा है उस जेल के सलाखे में। मेरा नाम एडवोकेट गणेश राम उर्फ ज्ञान रतन है और मैं 107 दरौली विधानसभा का जन सुराज के भावी उम्मीदवार हूँ।